हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दी फार्मर गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बेसिकली बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक हमारे CNS का ही पार्ट है। और ये वाला जो हमारे इसकी क्लासिफिकेशन है वो 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, 5 और 10 मार्क्स में ये वाली क्लासिफिकेशन ज़रूर पूछी जाती है और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। तो मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो लिखी है, आपको वही क्लासिफिकेशन अपने एग्ज़ाम में लिख के आनी है और यही क्लासिफिकेशन 4th सेमेस्टर के लिए काफ़ी है। इसके आगे आप मत जाइएगा, ठीक है। और वीडियो एंड होने के बाद इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ताकि आप ये क्लासिफिकेशन अपने कॉपी में नोट डाउन कर सको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रही हमारी बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर की सेडेटिव एंड हिप्नोटिक की क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले इसको कैटेगराइज किया गया है बेंजोडाइजेपिन। और बेंजोडाइजेपिन को याद करने का काफ़ी आसान तरीका मैं बता देती हूँ आपको। बस जो है सफिक्स याद करना है, जो होता है हमारा ज़िपैम, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन में। ओके, तो जैसे कि लॉन्ग एक्टिंग में हमारा बस एक ही इसमें एक्सेप्शनल है, वो है क्लोडाइजिपॉक्साइड। ये जो लॉन्ग एक्टिंग में आता है, इसको छोड़ के जैसे नाइट्राजिपाम, क्लोनाजिपाम, डायजिपाम एंड फ्लूराजिपाम, ठीक है। तो क्या याद करना है आपको लॉन्ग एक्टिंग में? क्लोडाइजिपॉक्साइड, नाइट्राजिपाम, क्लोनाजिपाम, डायजिपाम एंड फ्लूराजिपाम। देन ये डिवाइड किया गया है शॉर्ट एक्टिंग में। शॉर्ट एक्टिंग में आएगा आपका ऑक्साजिपाम, लोराजिपाम एंड टीमाजिपाम। एंड वन मोर थिंग गाइस, आप इनको मिक्स मत करना, मतलब आप ऐसा मत करना कि आप शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग में लिख दो, लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग में लिख दो। ऐसे आपकी क्लासिफिकेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें जो सफिक्स ज़िपैम दिया हुआ है आप किसी में भी लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना। अगर आपको लॉन्ग एक्टिंग में लॉन्ग एक्टिंग वाली ड्रग्स ही लिखनी है और शॉर्ट एक्टिंग में शॉर्ट एक्टिंग वाली ड्रग्स ही लिखनी है, ठीक है। तो लॉन्ग शॉर्ट एक्टिंग में आएगा आपका ऑक्साजिपाम, लोराजिपाम एंड टीमाजिपाम। नेक्स्ट हमारी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आएगा आपका एल्प्राजोलाम, ट्राइजोलाम एंड मिडाजोलाम। नेक्स्ट हमारी ड्रग्स आती है, वो कैटेगराइज करी गई है बारबिचुरेट्स में। बारबिचुरेट्स भी हमारा बारबिचुरेट्स भी हमारा बेंजोडाइजेपिन की तरह ही वर्क करता है, बट अब हम बारबिचुरेट्स नहीं देते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के कारण। अब हम बेंजोडाइजेपिन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट स्टिल बारबिचुरेट्स आपको याद करना है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बारबिचुरेट्स भी आपका सब डिवाइडेड है लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में हमारा फिनोबार्बिटॉन, शॉर्ट एक्टिंग में आएगा हमारा पेंटोबार्बिटॉन एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आएगा आपका थायोपेंटॉन एंड मीथोहेक्सिटॉन, ठीक है। और इसको बारबिचुरेट्स को याद करने का तरीका है, हमारा सफिक्स आपको याद करना होगा, वो है आपका बार्बिटोन, ठीक है। जैसे लॉन्ग एक्टिंग में आपका आ गया फिनोबार्बिटॉन, शॉर्ट एक्टिंग में आ गया आपका पेंटोबार्बिटॉन, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में बस आपको एक्सेप्शनल याद करना है, जैसे आपका थायोपेंटोन और मीथोहेक्सिटॉन। इन दोनों में से अगर आपको एक ड्रग भी लिख पाओगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। सेमेस्टर के लिए इतना काफ़ी होता है, ठीक है। तो बारबिचुरेट्स आपको ऐसे पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक। तो नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक को आप जेड ड्रग्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम जेड ड्रग्स बोलते हैं। इसमें आएगा आपका ज़ैलिप्क्लोन, ज़ोलपिडम, ज़ोपिक्लोन एंड इज़ोपिक्लोन, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं। नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक, जिसको हम जेड ड्रग्स भी कहते हैं, उसमें आएगा आपका ज़ैलिप्क्लोन, ज़ोलपिडम, ज़ोपिक्लोन एंड इज़ोपिक्लोन, ठीक है। तो ये ड्रग्स हैं। फिर आता है आपका मेलेटोनिन रिसेप्टर एगनिस्ट। इसमें आएगा आपका मेलेटोनिन, रेमल्टॉन एंड टेसीमेल्टोन। अगर आपको ये दो ड्रग याद नहीं हो रही, रेमल्टियोन एंड टेसीमेल्टोन, तो आपको क्या करना है, बस आप मेलेटोनिन याद कर लेना। एक ड्रग भी लिखा होगा नंबर मिल जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे। नेक्स्ट आपका है ऑरेक्सिन रिसेप्टर एगनिस्ट। इसमें बस आपको एक ही ड्रग याद करनी है, वो है सुवोरेक्सेंट, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग हैं जो आपको सेम टू सेम अपने पेपर में लिख के आनी है, आपको 100% नंबर मिल जाएंगे। और मैंने पहले बता दिया, अगर आपको इनमें से कोई ड्रग याद नहीं हो रही तो एक ड्रग याद कर लो, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। सेमेस्टर एग्जाम के लिए ये क्लासिफिकेशन काफ़ी है। इवन मैं कहूँ तो देखो जीपैट के लिए भी ये पढ़ लो आप, जीपैट के लिए भी काफ़ी अच्छी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सको। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की वीडियो क्लासिफिकेशन की सीरीज़ में इतना ही। अगली बारी आएंगे हम नेक्स्ट बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर की ही क्लासिफिकेशन के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।